हरे कृष्णा, तेंदुआ प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 4.32 और 33 श्लोक पर चर्चा करेंगे। 4.32 एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधेतान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। 4.33 श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जैसे पहले के श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख होता है। तो लोग देह आत्म बुद्धि में लीन रहते हैं, जैसे अपने शरीर को ही आत्मा समझते हैं और देहात में लगे रहते हैं। तो इन यज्ञों की व्यवस्था ऐसे की गई है कि अपने कोई भी मनुष्य अपने शरीर मन और बुद्धि के अनुसार उसे संपन्न करे यज्ञों को, और फिर देह से मुक्त होने के लिए इन सबका विधान है। मीन्स कि मनुष्य समझे कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो इस प्रकार उसकी धीरे धीरे उन्नति होगी इन यज्ञों को करके। तो यहाँ पर ये भगवान बता रहे हैं। तो सारे यज्ञों का एक ही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे सारे भौतिक कष्टों से उसे छुटकारा मिले और अंत में वो परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों को की विविध क्रियाओं से में रहस्य भरा हुआ है। तो ये मनुष्य को ये रहस्य जान लेना चाहिए। तो प्रामाणिक स्रोतों से जब वो सुनेंगे कोई भी मनुष्य साधु गुरु शास्त्र, तब उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कभी कभी करता अपनी श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूपों में करता है। तो जब कोई भी यज्ञ करने वाले के व्यक्ति की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है धीरे धीरे, है ना, तो उसका वो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने से श्रेष्ठ माना जाता है ना। 4.33 में बता रहे हैं कि जो ज्ञान यज्ञ है वो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रहता है ना। और जैसे ही ज्ञान मिल जाता है, दिव्य ज्ञान मिल जाता है, तो उसका अंत जो होता है वो कृष्ण भावना अमृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीव कार्य करता है, यज्ञ करता है। तो इस तरह से दिव्य ज्ञान प्राप्त होने पर उसके सारे कर्म जो है आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं, और फिर यह कर्म जो है वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कराता है उस व्यक्ति को। तो इन श्लोकों में हमें समझ आया कि वेदों के विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन, जिनका वर्णन यहाँ इस अध्याय में हुआ है। तो कुछ वेद यज्ञ जो होते हैं वो यज्ञकर्ता को भौतिक सुख देते हैं, धन संपत्ति पुत्र सिद्धि देते हैं, ब्रह्म प्राप्ति देते हैं, है ना। और जो सबसे दिव्य यज्ञ है वो भगवान का शाश्वत धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य को चाहिए कि सभी यज्ञों या इनके फलों को जानकर अपने सर्वोत्तम लाभ के लिए यज्ञ करें कि उसका सर्वश्रेष्ठ लाभ किस में मिलेगा। तो वो बहुत ही सुख या सिद्धि जो है वो केवल इसी जीवन के लिए ही होते हैं ना। ब्रह्म में लीन होने का भी सुख बहुत ही तुच्छ है। तो सर्वोच्च सुख है भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत धाम को प्राप्त करना, जिसे प्राप्त करने पर हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरे संसार में लौटना नहीं पड़ता। तो इसे वास्तविक मुक्ति कहा जाता है। तो जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए संकीर्तन या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये कृष्ण भावना अमृत में हम अग्रसर होंगे और इस जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, जहाँ पे सिर्फ सुख ही सुख है, परम आनंद है। तो जो भी व्यक्ति द्रव्य यज्ञ करता है, यानी संपत्ति का दान देता है, तो भौतिक लाभ उसे मिलता है, उसका आत्यंतिक कल्याण नहीं हो पाता। ज़्यादा से ज़्यादा उसे स्वर्ग लोक या उच्च लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञान यज्ञ के द्वारा मनुष्य दिव्य कृष्ण भावना अमृत
के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जिससे वो अपना आत्यांतिक कल्याण कर सकता है। तो ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है, 4.33 में बता रहे हैं भगवान। तो इसीलिए जब भी मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो उसके सारे कर्म वेद ज्ञान युक्त हो जाते हैं, ज्ञान यज्ञ बन जाते हैं, और समस्त ऐसा मनुष्य अपने समस्त कर्मों और कर्म फलों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता है, और पूर्णतः वो सुखी हो जाता है, दिव्य आनंद की प्राप्ति करता है, और जीवन के अंत में भगवत धाम चला जाता है, जहाँ उसे शाश्वत की प्राप्ति होती है। तो इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए संकीर्तन यज्ञ करें, जो इस कलयुग में जिसकी संस्तुति की गई है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।